डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, आप सबका साईं वाणी में स्वागत। मेरे प्रिय मित्र, खासकर मैं आज सभी साईं भक्तों को ऐलान करना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात आप सब ने हमारे साथ वार्तालाप में की। बहुत सारे प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पे आने लगे हैं और लोग अपनी निजी समस्याएं वार्तालाप में की। बहुत सारे प्रश्न मेरे व्हाट्सएप पे आने लगे हैं और लोग अपनी निजी समस्याएं नहीं पाता हूँ, क्या असली है, क्या बुरा है, क्या सही है। और उन्होंने उसके बदौलत पर मुझे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मेरे सोसाइटी में जहां मैं रहता हूं वहां एक इंसान है, वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, लेकिन वो एकदम फिट एंड फाइन है। और मेरे दूसरे पड़ोसी है एक, जो उनके बहुत करीबी रिश्तेदार भी है, उन्होंने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, उन्होंने एक भी बुरा काम नहीं किया, किसी की चौवन्नी तक नहीं रखी और उनको कैंसर हो गया। आप बता दीजिए कैसे भगवान है? अगर भगवान है तो फिर यहां भगवान क्यों नहीं है? मैं मेरे मित्र तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन में भगवान हमें हमारे जीवन में जीने की कला सिखाते हैं, और जब वो हमें सिखाते हैं तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आपने बहुत सही कहा कि उन्होंने कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, किसी को फंसाया नहीं, शराब तक नहीं पी, गंदी बातें कुछ उन्होंने जीवन में नहीं की, और उनको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हुई जिसको आज तक हिंदुस्तान में कम से कम इलाज नहीं है, विश्व में नहीं है, बट बाकी देशों में तो बहुत अच्छी तरह चीजें मेडिकली अवेलेबल होती है तो लोगों का आयुर्मान बढ़ सकता है। लेकिन भारत में तो आप देख रहे हैं हजारों करोड़ों लोग इस बीमारी से जूझ रहे, मर रहे। बहुत सही कहा आपने। इस बात के लिए मैं, इस प्रश्न के लिए मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ये प्रश्न मुझे पूछा, लेकिन विचार, चिंतन, मनन और ध्यान, यही अगर हमारी शक्ति है। मैं उसका आंसर देने से पहले, सवाल का जो जवाब देने से पहले, मैं कुछ बातें आपके साथ साझा करूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारे साथ बुरे व्यवहार हो रहे, और जो लोग बुरे वो हंसी खुशी मस्त मौलाद जी रहे। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान सबसे बड़ी गलती करता है, वो पशु भी नहीं बनता और भगवान भी नहीं बनता। वो जब इंसान बना रहता है ना तो उसको समस्या आती है। जो पशु बनता है ना उसको किस बात का डर नहीं रहता। वो ना कुछ संग्रह करता है, खाता है, पीता है, मस्त आइश करता है, शराब पीता है, डांस बार जाता है, लड़कियों के साथ घूमता है, जो चाहे मन में आए करता रहता है, लेकिन वो एक पशु की भावना से जीता है। उसके मन में पशुता आई है, उसको डर नहीं रहा। लेकिन जो इंसान है, 95% हिंदुस्तान के मिडिल क्लास लोग खुद जीते ही नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। और वो बच्चा फिर इंजीनियर बन के अमेरिका चला जाता है, और वो अमेरिका में ही शादी करके वही सेटल हो जाता है। इनको साल में 2 बार गिफ्ट भेजता है, दिवाली के टाइम एक और छुट्टियों के टाइम एक। और फिर यहाँ का उसका पिताजी बोलता है कि नहीं बेटा ध्यान नहीं देता। अरे तू बेटे के लिए पैदा हुआ था या तू तेरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुआ था? मैं नहीं बोलता कि बेटों को पढ़ाओ मत, बेटों को जरूर पढ़ाओ, लेकिन ये रिग्रेट मत करो कि मैंने उसके लिए ये किया। अगर आप जिंदगी में खुशी से जीना चाहते हो तो भगवान परमात्मा की तरफ बन के जियो। देखो, इंसान में तो दुख है, सच्चाई में दुख है, और पशुता में शुरू में सुख है, बाद में दुख है। इसका सबका अगर मैं एक अर्थ बताना चाहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हर समय परमात्मा की आस लगा के रखना। भगवान बनने की कोशिश मत करना, लेकिन भगवान के जैसे बनने के लिए प्रयास जरूर करना। क्योंकि हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, भगवान अपने मन का है, अपने विचारों का है, अपनी शक्ति का है, सब कुछ अपने ऊपर निर्भर है। हम कपड़े पहनते हैं, हमें खुद को झकाने के लिए नहीं, खुद का शरीर ढांकने के लिए नहीं,
ज्यादातर लोगों को कैसे लगने इसके लिए। जिंदगी में हम हर बात का नाटक करते हैं। जिस दिन इंसान नाटक करना बंद करेगा और खुद की इमेजिनेशन से सच्चाई के साथ पेश आएगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। दूसरों से दूसरों को प्रभावित करना आज से ही छोड़ दो। जो अपने हैं वो अपने हैं, चाहे आप कैसे भी रहो। आप उनके लिए अगर थोड़े दिन नाटक करोगे तो नाटक आपको बहुत बुराई तक लेके जाएगा। मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। कहानी बड़ी प्रीतिपूर्ण होती है, आप समझते हो, और ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। कहानी ऐसी है, एक जैन ऋषि थे। वो जैन ऋषि लोगों को ज्ञान देते थे शांत होने के लिए। तो उसके पास एक राजा जाता है और बोलता है, आप बहुत नामचीन ऋषि है, ज्ञानी है, मुझे शांत करे। तो तुरंत वो जैन ऋषि बोलता है, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, तू तो राजा बनने के लायक नहीं है। राजा तो गुस्सा आता है, वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और उसको मारने तोलता है। तो जैन ऋषि हंसने लगते, देख ये है तेरा राक्षसी वृत्ति, ये है तेरा नरक। तो तुरंत समझ लेता है और शांत हो जाता है। 8 दिन के बाद फिर से आता है। जैन ऋषि कहते हैं, तू कितना अच्छा है, तू महान राजा है, तू प्रसन्न है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। जैन ऋषि कहते हैं, यह है तेरा स्वर्ग। जहां तुम शांत रहोगे, सच्चाई के साथ पेश आओगे, गुस्से को छोड़ दोगे, वहां तुम स्वर्ग पाओगे। और जहां तुम काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन 6 विकारों से जुड़ोगे, वही तुम नरक पाओगे। मतलब नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है भाई और बहनों, इसी धरती पे है, इसी घर पे है, इसी समाज में है, इसी वस्तुओं में है। आज मेरे भाई ने प्रश्न पूछा कि चित्त की दशा क्या है। हम बहुत सारी चीजें दूसरों के लिए करते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं, कोठी भी बनाते हैं, मकान भी बड़ा बनाते हैं, और लोगों को दिखाते हैं कि आज और देखो मैंने कितना बड़ा बनाया। और उन लोगों को जायज सी बात है कि अगर उससे आप बड़ा बनोगे तो खुशी नहीं होगी, उनको तो दुखी होने वाला है। तो बात मेरी यह है आपसे कहना कि आप दूसरों को दिखाने के लिए आज छोड़ दो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो इंसान खाता है, पीता है, ऐश करता है और वो खुश है? तो आपको किसने बताया कि वो पूरा खुश है? वो तो सिर्फ पशु बनता है कुछ समय के लिए शराब पी के, और वो सब कुछ भूलना चाहता है और वो खुशी मस्ती में जीता है। जो 5-6 घंटा उसके लाइफ में शाम को अगर शराब पीने लगे, कुछ तो सुबह से पीते, वो बात अलग है, लेकिन शाम को जो पीने लगते हैं और जो 5-6 घंटा वो खुद को भूल जाते हैं ना, उसी में वो खुशी पाते हैं, क्योंकि वो पशु बन जाते हैं। जितने भी क्राइम इस हिंदुस्तान में हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कारण हुए हैं। वो 3 कारण मैं आज यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताता हूं कि क्राइम के पीछे भी वेल्थ होती है, वुमेन होती है, वाइन होती है। मतलब जिंदगी में जीने के लिए आपको पशु नहीं बनना पड़ेगा। इंसान रह के दुख है, परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करोगे, भगवान तो नहीं बनोगे, लेकिन आप खुश जरूर रहोगे। इसीलिए मैं आज एक बात तहे दिल से आपको कहना चाहता हूं कि जो इंसान को कुछ भी नहीं किया, उसको जो बीमारी आई है, उसके वो कर्म का सिद्धांत है, और कर्म में जो चीजें लिखी है वो होने ही वाली है। उसको ना आप रोक सकते, ना हम रोक सकते। उसके ऊपर सिर्फ हम चल सकते हैं कि कैसे खुशी से जिए। आधा ग्लास भरा है या आधा खाली है देखो मत, आधा भरा है वो देखो। आधा खाली देखने से कुछ नहीं होगा। जो भी हमारे नसीब में आया है उसको हम हमारे ऊपर ले और उसको लेके चले। याद रखना, जिंदगी बहुत खुश नसीब है। मैं फिर से आज एक बात दावे के साथ साई के भक्तों को कहना चाहता हूं, शिरडी के साई बाबा आपको आशीर्वाद जरूर देते हैं, लेकिन आप परमात्मा मतलब साई की तरफ जाना चाहिए। आपका विचार, आपका मन और आपका जो द्वंद्व है मन में, पशु और परमात्मा, इसके बीच का जो द्वंद्व है ना, वो इंसान करता है। और इंसान अगर परमात्मा की तरह चला गया तो खुश रहेगा। और परमात्मा की तरह जाने का रास्ता मैं आज कहना चाहता हूं। अच्छे विचार करो, अच्छा खाना खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, दिन में हर बार साई वाणी का नामस्मरण करो, प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी मंत्र के साथ जुड़े रहो और साई बाबा को समर्पित करके सुख और दुख सब बाबा के चरणों में डाल दो। जिंदगी देखो कितनी खुशी से आगे आएगी। कुछ लक्ष्य रखो, कुछ मिशन रखो। हर चीज को पाना है। मैं नहीं बोलता हूं कि कुछ छोड़ दो। संसार में रह के, गृहिणी में रह के, गृहस्थ अवस्था में रह के ही आपको सब पाना है, क्योंकि हर चीज में एक जिंदगी है। और मैं कहना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई जो हमारे जीवन से लड़ते हैं, वो हमारे हर दिन की रोजमर्रा की लड़ाई है।
इस रोजमर्रा की लड़ाई को जीने के लिए हमें संकल्प के साथ जुड़ना पड़ेगा, दृढ़ता के साथ जुड़ना पड़ेगा, कार्य के साथ जुड़ना पड़ेगा और राष्ट्र निर्माण के लिए चलना पड़ेगा। यह संस्कृति है भारत की। हम कोई कमजोर लोग नहीं है। पूरे विश्व में भारत नंबर 1 बन सकता है क्योंकि हमारे पास विचारों की प्रगल्भता है, अध्यात्म की जोड़ है, योग का माध्यम है, साधना है, तपश्चर्या है, निकटता है, सच्चाई है, मेहनत करने की तैयारी है और हमारे बीज में शुद्धता है। इसीलिए एक बात कही है, शुद्ध बीजा पोटी फड़े रसाल गोमटी। माँ बाप अगर अच्छे तो बच्चे भी अच्छे होंगे, क्योंकि उसमें कोई दोहरा नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन उसको पाने के लिए, उसको शिद्दत के साथ रहने के लिए और अच्छी खासी जिंदगी जीने के लिए आपको दृढ़ता के साथ चलना पड़ेगा। हर एक कदम पे आपको सोच समझ के सजग होकर चलना पड़ेगा। और चाहे खाना खाए या ना खाए, लेकिन मेडिटेशन करना, क्रिया करना, साई क्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आज लिख के देता हूं कि प्राणायाम के 9 प्रकार साई क्रिया के साथ करेंगे। उसके ऊपर मैं आज कुछ विचार साझा करना चाहता हूं। और खासकर मेरे मित्र ने जो मुझे प्रश्न पूछा है उसका मैं आंसर देना चाहता हूं कि आप उसके आज के बिहेवियर से मत जाइए। इसका मतलब यह नहीं कि बुरा काम करेगा तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब यही है कि वो बुरा काम करके वो सब भगवंत के ऊपर छोड़ देता है, राम भरोसे, और खुश रहता है, मस्त मौला रहता है। और जो इंसान मैं बहुत कुछ नहीं किया लेकिन मेरे को ये बीमारी क्यों आई, ये सोच के उसको डर डर के मारे वो मर जाता है। बीमारी से ज्यादा सोचना है, चिंता है। मैं कहता हूं हमेशा, चिता एक बार जलाती है, चिंता जिंदगी भर जलाती है। किसी भी चीज के बारे में चिंता मत करो, जो होने वाला देखा जाएगा। डट के साई का भक्त साई का आशीर्वाद लेके छाती सीना तोड़ के खड़ा रहेगा। वो कहेगा मेरे साथ बाबा है, मैंने कभी गलत नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक विचार है, एक चिंतन है, एक मनन है, एक ध्यान है, इसी से जीवन है। भाई और बहनों, ये सब बातें कहने लायक नहीं, कुछ चीजें करने लायक है। आपको अभी कुछ चीजों के शिद्दत से पेश आना पड़ेगा। इस राष्ट्र को निर्माण करने की क्षमता आप में है, आप में अपने जीवन को संवारने की क्षमता है। और आज दृढ़ता के साथ आप संकल्प लीजिए, उठिए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि मैं आज से मेरे जीवन का पूरा मास्टर प्लान बना के जीऊंगा। मैं कौन से साल में क्या करूंगा उसका रोड मैप बनाऊंगा। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8-9 बजे तक मेरा दिन का प्लान रहेगा। उसी समय में वो मैं काम करूंगा और मैं आहिस्ता 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 जो मैंने लक्ष्य तय किया है, मैं किसी के साथ कंपटीशन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, मैं एक इंसान के साथ हर रोज कंपटीशन करूंगा और वो मैं खुद मैं। क्योंकि मैंने कल क्या किया और मैं आज क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर आपका कल का भविष्य तय है। भाई और बहनों, एक दिन में करियर नहीं बनता, लेकिन एक दिन जरूर बन जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप समस्या से जूझ रहे हो, जो समस्या को आप सर पे लेके चले हो, वो समस्या बड़ी है ही नहीं। समस्या सिर्फ आपके मन में है, उसको जानना है। और अभी मेरा ये बहुत ही आज सबका दावा है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। आज से आप सुने, आप कितनी भाषाएं जानते हैं और कितनी जान सकते हैं। आप आज से ज्ञान ले लीजिए, श्लोकास और संस्कृत को आप अपना लीजिए। संस्कृत हिंदू संस्कृति की सबसे अच्छी भाषा है, लेकिन ज्यादा उपयोग नहीं आई, वो कम होती जा रही है। जो चीजें हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी लोग तो दिमाग को भी ज्यादा ताकत नहीं लगाते। मैं तो चाहूंगा दिमाग भी एक दिन बंद हो जाएगा। जितना उस चीज का ज्यादा इस्तेमाल करोगे, वो चीज तराश रहती है, बढ़ जाती है वो, और बढ़नी चाहिए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए दुख और सुख की बात, परमात्मा की तरफ इंसान जाना, मतलब सबसे पहला नियम, उसके 9 नियम मैं अभी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। पहला और महत्वपूर्ण नियम आप सुन लीजिए। सबसे पहला नियम है मंत्र शक्ति। प्रारंभ करो, जारी रखो, प्रारंभ करो, जारी रखो। सबका मालिक एक, श्रद्धा सबूरी। शिरडी के साईं बाबा का फोटो, साईं वाणी को अगर आप मुझे सुनते हो, मुझे मानते हो, तो मेरी ये शब्द की प्रेरणा, मेरे ध्यान की क्रिया, उसके साथ साथ तीसरा और महत्वपूर्ण है प्राणायाम की शक्ति के ऊपर साझा करना। भस्त्रिका से लेकर अनुलोम विलोम तक और कपालभाति से लेकर पूरी शक्ति के साथ उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक ध्यान नहीं लगता। और ऑटोमेटिकली तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण नियम है, 1 घंटा शांति से बैठो। कुछ नहीं करना मतलब साई ध्यान करना। एक भी विचार मन में नहीं आना मतलब साई ध्यान करना। और साई ध्यान की एक बार अगर आपको, भाई और बहनों, आस लग गई तो आप परमात्मा की तरह जाने लगोगे। इंसान का जो दुख है आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, पशुता तो पूरी दूर होगी, क्योंकि रास्ता ही अलग है। नॉर्थ एंड साउथ टोटली डिफरेंट। आपको गलत चलना ही नहीं है। अगर रास्ता सही जा रहा है, ठीक है, उसमें कांटे आएंगे, उसमें
हिंस्र जानवर आएंगे, उसमें कभी कभी दिक्कतें आएंगे, कभी पैसे नहीं होंगे, कभी मन की समस्या होगी। ज्यादातर लोग तो सेल्फ मतलब सुसाइड क्यों करते हैं? लोग प्रेशर सही नहीं लेते। और एक दिन का प्रेशर नहीं होता, बहुत सालों का प्रेशर होता है, बहुत दिन का प्रेशर होता है। लोग क्या कहेंगे? यार लोग कुछ भी नहीं कहते, जो भी कह रहा है तू पागल सोच रहा है। कौन सोचता है तेरे बारे में? किसको समय है इतना? और सोचता भी है तो सोचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को क्या करना है ना, वो खुशी से करो। सिर्फ उससे एक बात याद रखना, वो परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता होगा, साईं के चरणों में जाने का रास्ता होगा। वो साईं के चरण में जाने वाला रास्ता ही सुख का रास्ता है, उसी में तो सुख है। कितने सारे प्रश्न उत्तर में मैं देखता हूं, बहुत सारे मेरे 50, 60, 70 के भाई बहन पूछते हैं, इतना इसके लिए कितना, उतना उसके लिए किया, लेकिन वो तो भूल गया। अरे तू करते समय क्यों सोचता है कि मैं क्या और वो वापस करेगा? कर दिया, छोड़ दिया। संस्कृति में बहुत बड़ा वचन है, आप करो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आज का विचार है कि आप अपने कर्मों के सिद्धांत पे परमात्मा की तरफ चलो, ढूंढो परमात्मा का रास्ता। जिस दिन पता चलेगा उस दिन आप पहुंच जाओगे। आज मैं आपको पता चल देता हूं, साईं वाणी का पता है परमात्मा के तरफ जाने का रास्ता। ध्यान धारणा, अच्छे विचार, अच्छा खाना, अच्छे कार्य को रखना, अच्छा लक्ष्य रखना, जीवन में बड़े अच्छे विचारों के लोगों के साथ रहना, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचना। और लास्ट वाला और आखिरी में कहूंगा, ये सबको पाने के बाद जो भी फिर भी भगवान ने जो चाहा वो होने दो, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ने दो। सिर्फ मेहनत करे, आपके हाथ में है, क्योंकि हम यही तो चाहते हैं। कुरुक्षेत्र में जब लड़ाई शुरू हुई तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही कहा, अर्जुन तू सच्चाई के साथ जा रहा है, तू ये मत सोच कि दुर्योधन मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे वहां के बड़े बड़े मेरे युधिष्ठिर से लेके बाकी सब जो भी उसके भाई वहां थे, और जो भी कौरव पांडवों में युद्ध हुआ वो सच्चाई के साथ, जिन्होंने बुरा व्यवहार किया उन बुरे विचारों के लिए हुआ है। ये कोई किसी की निजी राजनीति पर नहीं हुआ है। और हमेशा आपको लगता है कि मेरे वाले देखे, मैं घर बनाऊंगा, मेरे सब परिवार देखे, आएगा मेरा, हाँ हाँ करेगा, बड़े बड़े बोलेगा, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। क्यों वेट कर रहे हो उनका? आपको रहने के लिए घर बनाना है, बनाओ, खुशी से रहो। और कहां बना रहे हो आप? भगवान की धरती पर बना रहे हो ना, तो बना लो खुशी से। ज्यादा अटैचमेंट ही मत रखो किसी चीजों से। जितनी ज्यादा अटैचमेंट रखोगे, लिख लेना, उतना दुखी हो जाओगे। फिर अटैचमेंट जिस चीज की रखनी चाहिए वो तो आप रखते नहीं। भगवान की याद भी 90% लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम आने के बाद, समस्या आने के बाद, जीवन में कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ उनके साथ बुरा होने के बाद लगता है कि आज भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्यों भाई? जब तेरे साथ अच्छा किया था, जब तेरी शादी हुई थी, जब मुझे अच्छे पढ़ाई मिली थी, जब तूने फैक्ट्री डाली थी, जब तेरे पास बहुत पैसा था, जब तू बहुत खुश था, जब तेरे सब मित्र परिवार तेरे साथ थे, तब तुझे भगवान ने तूने ऐसा क्यों नहीं बोला कि भगवान ने इतना अच्छा मेरे साथ क्यों किया? दोनों बातों को सोचो, दोनों चीजों के सोचो। मेरे पास मेरा एक मित्र है, वो मुझे हमेशा एक चीज कहता है कि सर मैं खुश रहता हूं, लेकिन कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ ऐसा गैर व्यवहार क्यों हो रहा है। मैंने बोला तूने उसके पहले क्या कहा कि मैं बहुत बार खुश रहता हूं, फिर ये क्यों नहीं पूछा कि तेरे साथ भगवान इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं कि तू हमेशा खुश रहता है? भाई और बहनों, यही तो जीवन है। धूप के बाद छाव आएगी तो भी मजा आएगा धूप का। फॉरेनर्स लोग इंडिया में आते हैं, खासकर गोवा में और हमारे यहाँ के समुद्र के स्थल पर, सिर्फ धूप लेने को आते हैं, क्योंकि उनको वहां मिलती ही नहीं है। अभी धूप भी इतनी मौल्यवान है, ये हमारे हिंदुस्तानी को पता ही नहीं है। भाई और बहनों, यही तो जीवन है। साईं वाणी का आज का लक्ष्य है भगवान में, परमात्मा के जाने का रास्ता है ध्यान में और साई क्रिया में और साई वाणी में। सुनो, प्रारंभ करो और जारी रखो। ओम साई राम।